कल हमने व्यंजनों के बारे में जाना। व्यंजनों की संख्या हमने जानी कल 33 थी। व्यंजन हमारे कौन कौन से 33 हैं, कौन कौन से वर्ण आएंगे उसमें, उन सब के बारे में जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन जानेंगे, ऊष्मीय व्यंजनों के बारे में जानेंगे, नासिक व्यंजन क्या है, इस पर संघर्षी व्यंजन क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूल मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। इस क्लास के लास्ट तक जाते जाते सभी डाउट एकदम क्लियर हो चुके होंगे। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी गुरुकुल। तो सबसे पहले जानते हैं हम व्यंजन। कल मैंने आपको 33 बताए व्यंजन। कितने बताए कल? 33 बताए। इसमें 33 कौन कौन से हैं? 25 वर्गीय व्यंजन है, 25 वर्गीय व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ही हमारे क्या हैं? ऊष्मीय व्यंजन है। इस 25 वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं ये आपके सामने जस्ट लिखे हुए हैं। ये क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय वर्गीय व्यंजन, ये क्या है? हमारे वर्गीय व्यंजन है। 25 हमारे वर्गीय व्यंजन हैं। इनका नाम वर्गीय व्यंजन क्यों है? इनका नाम वर्गीय व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये एक वर्ग में है। 5 इधर, 5 इधर और 5 5 इधर, ये वर्गीय व्यंजन है 25। 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? एक या है, एक रा है, या, रा, ला और वा। 4 अंतस्थ व्यंजन हमारे ये हैं। और ऊष्मीय व्यंजन हमारे हैं तीनों सा। ये षटकोण वाला सा है और एक सीटी वाला सा और हाँ। 4 हमारे ऊष्मीय व्यंजन हैं। ऊष्मीय व्यंजन के अंदर तीनों सा हैं और एक हा शामिल है। 4 अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा हैं। इन सभी को मैं ऐड करूं तो संख्या हमारी व्यंजन में कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 33। अभी हमने व्यंजनों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। इस कंकाल के माध्यम से समझेंगे वर्णों का वर्णों का उच्चारण वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, कितने उच्चारण स्थान है? तो मूल रूप से हमारे वर्णों के मूल रूप से 5 उच्चारण स्थान हैं। कितने उच्चारण स्थान है हमारे? मूल रूप से हमारे 5 उच्चारण स्थान है, जिसमें से हम समझेंगे कौन कौन से हैं। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा। पहला है हमारा कंठ। कंठ। दूसरा हमारा तालु। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है क्या है? तालु है। तालु। इसके बाद आता है मूर्धा। ये जो ऊपर वाला स्थान है, जैसे मैं बोलूं टा ठा डा, यहाँ पर हमारी जीभ लग रही है, वही है मूर्धा। ऊपर वाला स्थान हमारा क्या है? मूर्धा है। कौन सा? ये वाला। इसके बाद में आते हैं यहाँ कहीं पे जाके क्या? दंत। और लास्ट में हमारे ओष्ठ हैं। क्या है? ओठ है। 1 2 3, तो ये हमारे हो गए दंत। और 5वां हो गया हमारा ओष्ठ। 5 हमारे मूल उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों में हमने कैसे विभाजित किया है, कैसे याद रख पाएंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा? पहला हमारा वर्ण है, ये है हमारे वर्गीय व्यंजन। इसको सबसे पहले पहली पंक्ति को याद कर लेंगे। का चट तप, क्या बन जाएगा? का चट तप बन जाएगा। इसका पहला वर्ग में लूं, का ख ग घ ड़, पहला वर्ण में ले लूं का ख ग घ ड़। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंठ के अंदर हम रखेंगे का वर्ग को, जो कि ये है का ख ग घ ड़। ये का वर्ग, पूरा का वर्ग, पूरा का वर्ग कहाँ आएगा? कंठ से बोला जाएगा पूरा का वर्ग। पूरा का वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। का ख ग घ ड़।
कंठ से बोला जाएगा। चा वर्ग में जस्ट ऊपर जाऊंगा, कंठ के जस्ट ऊपर क्या है, तालु है, तो यहाँ से कौन सा वर्ग बोला जाएगा, चा वर्ग बोला जाएगा। उसके बाद में है टा वर्ग, और तालु से ऊपर मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले मूर्धा के पास, तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, हमारा टा वर्ग बोला जाएगा, पूरा टा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़ा, पूरा टा वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से। इसके बाद में फिर है ता वर्ग हमारा, ये वाला ता वर्ग, ये ता वर्ग हमारा दंत से बोला जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या बोला जाएगा, ता वर्ग बोला जाएगा, पूरा ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है, ता है, था है, दा धा और ना, ये पूरे कहाँ से बोले जाएंगे, दंत से बोले जाएंगे। टा वर्ग हमारा मूर्धा से बोला जाएगा, और चा वर्ग हमारा तालु से, और कंठ से हमारा का वर्ग बोला जाएगा। अब बचे, अब बचा ओठ, ओठ से कौन सा बोला जाएगा, पा वर्ग, पा वर्ग हमारा पूरा का पूरा ओठ से बोला जाएगा। पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, पा फा बा भा भ मा, ये सभी वर्ण ओठ से बोले जाएंगे। मैं सबसे पहले नीचे से चला, मैंने आपको याद कराया, ऊपर से यहाँ से चलेंगे, नीचे से इधर से चलेंगे। ये का वर्ग है, सबसे नीचे क्या आएगा, कंठ आएगा। चा वर्ग है, फिर तालु आएगा, फिर टा वर्ग हो गया, फिर मूर्धा आएगा, फिर टा के बाद में ता है, ता वर्ग पूरा, फिर दंत आएंगे, ता वर्ग पूरा, उसके बाद हम पा वर्ग, फिर किससे बोला जाएगा, होठ से बोला जाएगा। ये वर्गीय व्यंजनों के उच्चारण स्थान है। अब हम जानेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, कुछ स्वर, पूरे स्वर कहाँ से बोले जाएंगे, और कुछ वर्ण बचे हुए हैं जो कि उनका उच्चारण स्थान क्या है। एक स्टोरी इमेजिन करेंगे, ये कोई एक बच्चा है, और ये बच्चा है और मिर्च खा लेता है, गलती से खा लेता है, बच्चा है तो मिर्च खा ही लेता है। तो मिर्च खा लेगा तो क्या करेगा, फिर रोने लग जाएगा। सबसे पहले धीरे से रोएगा, ई करेगा, फिर जोर से रोने लग जाएगा, फिर ई करने लग जाएगा बड़े जोर से, पहले आराम से रोया, फिर बड़े जोर से रोया ई करके, फिर या और सीटी वाला सा। कोई बच्चा है, इसने मिर्च खा ली है, मिर्च खाएंगे तो सबसे पहले कहाँ महसूस होगी, तालू पे महसूस होगी, तो सबसे पहले धीरे से रोया ई, फिर बड़ी ई, फिर जोर से रोने लग गया, और इससे पूछा भाई क्या हो गया, तो कहता है यस, ये इसने मिर्च खा लिया, पहले रोना शुरू हुआ ई, फिर जोर से रोया, फिर बोला यस, यहाँ पर क्या लग रही है, इसके मिर्च लग रही है, तो मिर्च खा ली है। उसके बाद में मिर्च खा लिया तो मिर्च कहाँ चले जाएगी, कंठ पर, कंठ पर जाने के बाद में बोलेगा छोटा आ और बड़ा आ और हा हल, और आपका क्या आएगा, विसर्ग, विसर्ग। मिर्च खा ली है, रोने लग गया है ई करके, फिर बता दिया इसने यस, मिर्च खा ली है। उसके बाद में इसे पानी पिला देंगे तो फिर क्या कहेगा, आराम मिल गया एकदम से, क्या होगा, आह कहेगा कि हाँ जी आराम मिल गया, और विसर्ग का वर्ग कंठ से बोला जाएगा। तालु से हमारे कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, पूरा चावर्ग, पूरा चावर्ग, दोनों ई और या और सा। कंठ से क्या बोला जाएगा, दोनों आ और हा और अंगा, ये विसर्ग। इसके बाद में रारसी और आपका रारत, रारसी रारत, और षटकोण वाला आपका हो गया सा। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, एक तो टा बोला जाएगा, टावर को पूरा, पूरा टावर, रारसी, रारत और सा षटकोण। इससे कैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ से हम कुछ खाना खा लेते हैं तो सबसे पहले होठ में आएगा, होठ के बाद दांत, फिर तालु, फिर कंठ पर। तो सबसे पवित्र स्थान है जो कि रा से ऋषि है, तो वो क्या है, मूर्धा है। तो ऋषि कहाँ रहेंगे, पवित्र स्थान पर ही रहेंगे। तो रा से ऋषि को पवित्र स्थान पर बैठा बैठा दिया है, और रा भी ऋषि जैसी ही ध्वनि देता है, तो रा ऋषि और रा और षटकोण वाला सा आप याद रख लेंगे। मूर्धा से हमें सभी वर्ण याद हो गए, पूरा टा वर्ग मूर्धा से बोला जाएगा, रा ऋषि और रारथ और सा षटकोण। तालु से हमारा बच्चा रोने लग गया, यस करके बता दिया उसने कि हाँ जी मिर्च लगी है, तो ये चा वर्ग पूरा और ये सब कुछ
तालु से बोला जाएगा। दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे पूरा, एक तो तावर बोला गया और ला बोला जाएगा और सा, ला, स और आपका क्या बोला जाएगा, जा। तालु से हमारे इतने वर्ण बोले जाएंगे, पूरा तावर्ग, फिर ला, फिर सा, फिर जा। होठ से क्या क्या बोले जाएंगे मैंने बताया आपको, पूरा पावर्ग बोला जाएगा, पा, फा, बा, भा, मा। और क्या बोला जाएगा, इसके होठ पे मैं दोनों ऊ को बिठा देता हूँ, क्या है, ऊ है। आप भी ऊ बोल के वो देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे होठों का प्रयोग हुआ है। एक बार ऊ करके देख लेना, आपको भी पता चलेगा कि हमारे होठों का प्रयोग हुआ है। दोनों ऊ हमारे कहाँ से बोले जाएंगे, ओठ से। और पूरा पावर्ग हमारा कहाँ से बोला जाएगा, ओठ से। इसके बाद में मूर्धा से हमने जान लिया है, दंत से जान लिया है, पूरा तालु जान लिया है। कुछ वर्ण हमारे ऐसे हैं जो उनके उच्चारण स्थान दो होते हैं, उन्हें भी जानेंगे। जैसे मैं कहूं ए, छोटी ए है और एक है बड़ी ए, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। ए एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, सॉरी। ए एक क्या है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ है, किन्हीं दो से बना हुआ है। कौन कौन से दो स्वरों से बना हुआ है, ये बना हुआ है आ और ई से मिलकर। अगर मैं आ और ई को मिला दूं तब बनेगा छोटी ए। अगर मैं आ को मिलाऊं, ये आ किससे बोला जा रहा है, कंठ से। और ई को मिला दूं, ये किससे बोली जा रही है, तालु से। आ कंठ से और ई तालु से, तो ये किससे बोला जाएगा, ए कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा, कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। ऐसे ही बड़ी ए, बड़ी ए किससे मिलकर बनी है, बड़ी ए मिलकर बनी है आपकी आ प्लस ए से मिलकर बनी है, तो ये क्या हो जाएगी, ए। एक मात्रा इस पर लग जाएगी। ये भी किससे बोली जाएगी, कंठ और तालु से, कंठ और तालु से बोली जाएगी। अब हम जानेंगे ओ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ एक, ओ, ओ क्या है, एक संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, संयुक्त स्वर है। क्या है, ओ एक संयुक्त स्वर। अगर मुझे ओ लिखना हो, छोटा ओ, तो मैं आ लिखूंगा और इसके साथ में ऊ लिखूंगा। आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, एक छोटा ओ बना देंगे। और आ और ये छोटा वाला ओ को मैं मिला दूं तो बड़ा वाला ओ बन जाएगा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, आ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। आ मेरा कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जा रहा है, कावर पूरा कंठ से बोला जाएगा आ मेरा। आ को उठा लिया मैंने, फिर ऊ में देखूं तो वो होठ से बोला जाएगा, तो ये ओ बोला जाएगा हमारा कंठ। आ हमारा किससे बोला जाएगा, कंठ और होठ से। सेम बड़ा वाला भी बोला जाएगा, बड़ा वाला वो कंठ और होठ से बोला जाएगा। आ हमारा कंठ से बोला जाता है, ओ हमारा होठ से बोला जाएगा, तो ओ किससे बोला जाएगा, कंठों से, क्योंकि दोनों से मिला हुआ है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, तो इसके उच्चारण स्थान भी दो होंगे जब दो वर्णों से मिलकर बना है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला इसमें सा है, क्योंकि सा की संख्या कितनी है, तीन है। तीन सा है हमारे, कौन से हैं, एक सीटी वाला सा है, एक षटकोण वाला सा है और एक ये सपेरों वाला सा है। इनके बारे में कैसे याद रखेंगे, ये सा कहाँ से बोले जाएंगे। मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि किसी बच्चे ने मिर्च खा ली है और कह रहा है कि हाँ जी यस मिर्च खा ली है, तो ये क्या है, सीटी वाला सा। भाई साहब मिर्च खा लेगा
तो सीटीसी बच जाती है। जब कोई भी बंदा मिर्च खा लेता है तो सीटीसी बच जाएगी, तो सीटी वाला सा तालु से बोला जाएगा। और षटकोण वाला सा, जो कि पेट चीरने वाला बोल सकते हैं, ये मूर्धा से बोला जाता है। और ये वाला सा है जो कि दंत से बोला जाता है। आप सबसे पहले में इसका क्रम ये है कि हम कंठ से चले तो का वर्ग आया, कंठ के बाद तालु पे जाएंगे, फिर तालु आएगा, यहाँ से भी सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो मूर्धा आएगी, मूर्धा के बाद फिर दंत आएंगे, दंत के बाद ही हमारा क्या आएगा, होठ। दो वर्ण और हैं, उनका उच्चारण स्थान और जान लेते हैं। ये दो वर्ण हमारे दंत ओष्ठ हैं, दंत ओष्ठ। दंत और ओष्ठ का प्रयोग होगा बा और फा बोलने में। ये वाला बा अलग है जो कि पेट चीरने वाला है, और ये बा हमारा अलग है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है हमारे च, छ, ज, झ। 4 हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कई बार पूछ लेता है स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या, और हैं तो कौन कौन से हैं? च, छ, ज और ज। 4 हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, च, छ, ज, झ। इसके बाद में पूछेगा, इसके बाद में आपके नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? नासिक व्यंजन व्यंजन से पहले हम पंचमाक्षर जान लेते हैं। पंचम मा अक्षर, पंचमा अक्षर कौन कौन से हैं? ये सभी के सभी पूरी रो डा या डा ना मा क्या है? पंचमाक्षर है। मैं लिख देता हूँ डा या, फिर डा और ना, ये हो गया मा। ये हमारे सभी के सभी पंचमाक्षर हैं। और नासिक व्यंजनों की बात करूं मैं, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन है हमारे, इन सभी को उठाएंगे सेम, जिनमें नाक का प्रयोग होता है बोलने में, उन्हीं हम नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन कौन होते हैं? जिनमें जिनमें नाक का प्रयोग हो वही क्या है? नासिक व्यंजन है। तो ये पांचों आ गए। इसके बाद में एक इसमें और ऐड हुआ, आपका अनुस्वार। ये सभी के सभी नासिक व्यंजन हो गए। पंचमा अक्षर ये 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5, इसलिए पंचमाक्षर है। ये पंचमाक्षर हो गए, नासिक व्यंजन हो गए। और एक और मैं बात कर लेता हूँ, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? अर्ध अर्ध स्वर, या और व, ये हमारे क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। साथियों अभी हमने अर्ध स्वर के बारे में जाना। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या और वा हैं, दो अर्ध स्वर हैं। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्या है ऐसा कि इन्हें अर्ध स्वर कहा जाए? कुछ इनके बारे में जानेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर मही, महिलाएं, मैंने महिलाएं लिख दिया, और आगे मैंने लिख दिया कौवा। क्या लिख दिया? कौवा। अब आप देखना कि सबसे लास्ट में क्या है? ये एक स्वर आया है, ए एक स्वर है, और आ भी क्या है? एक स्वर है। अगर इसको मैं ऐसे ना लिखकर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, मही, महिलाएं, और इसको कौवा ना लिखकर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ,
ये क्या हो गया, कौवा, बा का प्रयोग कर लिया मैंने, यहाँ पर या का प्रयोग कर लिया मैंने। तो मैंने स्वर के स्थान पर मैंने एक व्यंजन का स्थान, व्यंजन वैसे व्यंजन है ये, व्यंजन का प्रयोग कर लिया है, या और वा। तो इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं, स्वर के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए क्या है, अर्ध स्वर है। कौन है, या और वा। तो आज इस क्लास को यही अंतिम रूप देना चाहूंगा। कल फिर दोबारा से नए उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।